हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, उसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग से है, जो कि मैं बताने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे कि आईसे की हमारी आईडी जो होती है, उस पे जो ईमेल आईडी लिंक होती है, उस पे सर्वे क्यों नहीं आते हैं। इसका कहीं ना कहीं असर जो होता है, वो हम ये सोचते हैं कि शायद सर्वे आ जाएंगे, कल आएंगे, लेकिन आप महीनों देखते हैं कभी कभी सर्वे नहीं आते हैं। क्या कारण हो सकता है इसका। हमारी इस आईडी पे सर्वे क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या ये आईडी हमारी फ्रीज़ हो चुकी है, या ये हमारी आईडी जो है हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही है, या ये आईडी हमारी सर्वे जो डेवलपर्स में होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही। क्या कारण होता है। काफ़ी कारण हो सकते हैं सर्वे पे, मतलब जो सर्वे ना आने के। कभी कभी होता है हमारी आईडी पे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सर्वे नहीं आते हैं। और कभी कभी होता है कि हमारी आईडी में प्रॉब्लम होती है, बट हमें नहीं पता होता है। इसके लिए मैं आपको अपनी एक आईडी दिखाने वाली हूँ, जिस पे आप देख सकते हो कि 2022 से सर्वे नहीं आया है, कोई भी सर्वे नहीं आया है। और मुझे तो पता है क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये बता रही हूँ कि क्यों नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब, जो सर्वे कंपनी होती हैं, जो सर्वे मतलब प्रोवाइडर होते हैं, वो आपकी ईमेल पे सर्वे भेजना कब बंद कर देते हैं। जो प्रोफाइल डाटा आपने जब जो भी किया होगा, जिस समय बनाया होगा, उस समय आपने तो जो भी दिया होगा वो उस अकॉर्डिंग ठीक था, तब तक तो सर्वे आ रहे होते हैं। लेकिन जब आप उसको बंद कर देते हैं, मतलब काफ़ी टाइम के बाद उसको अपडेट नहीं करते, बंद कर देते हैं यूज़ करना या कम करते हैं, तो वो मैच नहीं करता। इस वजह से सर्वे आना काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे कि इस आईडी पे मेरे देख सकते हैं 1600-1700 कॉइन हैं, और मैं उनको रिडीम नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही वो कोई सर्वे आता है, तो वो आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप क्या करोगे ऐसे में। तो ऐसे में आप इनको एक मतलब फैक्स कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो कि हमारी सर्वे आईडी पे सर्वे क्यों नहीं आते हैं। तो इससे आपको एक रीज़न, आपके रीज़न का सलूशन मिलेगा कि क्यों नहीं आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपका सर्वे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हो वहाँ पे डालिए। सर्वे से है तो सर्वे से डालिए, और अगर अकाउंट से रिलेटेड है कोई तो अकाउंट से डालिए। तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि अगर आपकी आईडी में कोई दिक्कत नहीं है, या आपकी आईडी में दिक्कत भी है, तो आपको कुछ ना कुछ ये आंसर करते हैं, बताएंगे आपको कि आपकी आईडी में प्रॉब्लम है या आपकी प्रोफाइल में प्रॉब्लम है, या हमें अब आपकी प्रोफाइल आईडी मैच नहीं कर रही हमारे अकॉर्डिंग। तो आपको ये आंसर करेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा आपको भी बताना चाहिए। इस टॉपिक पे काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उनको पता ही नहीं होता कि हम अब करें क्या, तो वो ऐसे ही काम करना छोड़ देते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपनी आईडी का एक स्क्रीनशॉट निकालना है, और उसके बाद इनको मेल करना है। तो इनको एक फैक्स पे जाके इनको एक मेल कीजिए, और नहीं तो कॉन्टैक्ट अस पे जाके इनको डायरेक्ट ईमेल एड्रेस अपना डाल के, यूज़र नेम आपका जो भी हो वो डाल के, और एक स्क्रीनशॉट लेके आप इनको वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि हफ्ते या 15 दिन के अंदर ये आपको एक रिप्लाई करेंगे, और उस रिप्लाई में जो भी कारण होगा आपकी सर्वे पे ना आने का आईडी पे, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमने इतनी मेहनत की, इतने दिन तक हमारे इतने पॉइंट इकट्ठे हो गए हैं, अब वो आगे नहीं हम बढ़ पा रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने इस चीज़ पे अपना टाइम दिया होता है। तो आप समझ सकते हो प्रॉब्लम सबको होती है। तो जैसा मैं आपको दिखाने के लिए करके बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस आईडी पे मेरे सर्वे क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए अपनी आईडी ये ओपन करके आपको दिखा रही हूँ।
क्योंकि पता है मुझे 2022 से इस पे सर्वे नहीं आ रहे हैं, दिसंबर से, तो काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने इसके लिए मेल पहले डाल ली भी है, तो मुझे आंसर मिल चुका है। लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए ही कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो 1670 पॉइंट मेरे इस आईडी पे अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं और ये पॉइंट आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण क्या कि इस ईमेल एड्रेस पे कोई भी सर्वे नहीं आता है। तो जब सर्वे ही नहीं आएगा तो पॉइंट आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है, यानी कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। तो अब देखिए आपके सामने मैंने एक इनको फिर से जो है इनको कांटेक्ट किया। अब अपने जो भी मेरी प्रॉब्लम है मैं उसके अकॉर्डिंग इनको बोल रही हूँ कि हाँ हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, आपकी जो भी हो वो आप मतलब डिसाइड कर सकते हो क्या है, वो ऐसे ही लिखना। फिर इसके बाद आप बैक में जाके देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेना ज़रूर। जब भी आप इनको कोई मेल करते हो या कुछ भी करते हो, कांटेक्ट करते हो किसी चीज़ के लिए, तो आप अपने प्रूफ के लिए एक स्क्रीनशॉट हमेशा लेके रखिए। और अगर ये आपकी आईडी एक्टिव होगी तो वहाँ पे लिख के आएगा कि आपकी आईडी जो है वो एक्टिव है, ठीक है। और जब ये आपको आंसर करेंगे, रिप्लाई देंगे आपको, तो वहाँ पे लिख के आता है कि आपकी आईडी जो हो वो एक्टिव है और उसको अपडेट कर दीजिए। समझें आप? तो वहाँ पे ये बोलेंगे अपडेट कर दीजिए। और अगर आपकी आईडी इनको अब नहीं चाहिए तो वो लिखेंगे कि अब हम आपकी प्रोफाइल जो है अपडेट, जो आपने किया था, जो भी प्रोफाइल है आपकी सर्वे के अकॉर्डिंग आपने जो बनाया है, वो अब हमारे सर्वे जो भी हैं प्रोवाइडर उनके अकॉर्डिंग मैच नहीं करती है, तो इसलिए वो आईडी आपकी यानी बेकार हो चुकी है, उस पर अब कोई सर्वे नहीं आएगा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि एक कोशिश की जा सकती है कि आप अपना रेफरल लिंक किसी को शेयर कीजिए। वो बंदा जब भी कोई सर्वे कंप्लीट करता है तो जो पॉइंट आपको मिलेंगे, क्योंकि जब आपका रेफरल लिंक करेगा तो आपको कुछ तो पॉइंट मिलेगा ना, तो वो पॉइंट जब आपको मिलेंगे तो आपको 300 पॉइंट मिलेंगे। इस तरह अगर आपके 200-300 रुपये कम हैं, मतलब 200-300 पॉइंट कम हैं रिडीम करने के लिए, तो वो जो मिलेगा वो उसमें ऐड होगा। फिर आप करके एक बार देखिए कि आपका रिडीम होता है या नहीं होता है। तो आप समझ सकते हो कि मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि सर्वे आईडी फ्रीज होने के 3 कारण मेन होते हैं। एक तो हमारी प्रोफाइल अनकम्प्लीट होती है, दूसरा कि हमारी जो ईमेल आईडी है उस पे जो हमने एड्रेस दिया है उस पे कुछ चेंजेस हुए होंगे, और तीसरी कि हमारी जो सर्वे आईडी है वो अब सर्वे जो प्रोवाइडर है यहाँ पे उनको नहीं चाहिए, मतलब वो उनके सर्वे के अकॉर्डिंग फुल मैच नहीं होती है। तो सिंपल सा यही कारण है कि ये चीज़ें होती हैं। अब आपके सामने जैसा कि मैंने अपनी प्रॉब्लम इनको फेस कर दी है कि क्या क्या मैं फेस कर रही हूँ अभी, और अब जब ये रिप्लाई मुझे आएगा तो फिर मैं देखूँगी कि क्या प्रॉब्लम है। तब तक प्लीज़ फ्रेंड आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी लाइक कमेंट करना हो, शेयर करना हो, आप कर सकते हो। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपको फुल रिप्लाई देने का और सही से देने का, क्योंकि मेरा काम है जब तक मैं किसी चीज़ को खुद से उसको नहीं करती हूँ, किसी को नहीं बताती हूँ। मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि किसी भी ऐप का कभी रिव्यू भी नहीं किया है, उसको यूज़ भी नहीं किया है और उसका आपको रिव्यू दे दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैं पिछले 7-8 सालों से ऑनलाइन सर्वे ही करती हूँ, और मुझे लगभग में जितनी भी सर्वे की ट्रस्टेड वेबसाइट हैं उनको ही प्रोवाइड करवाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है सबका टाइम बहुत कीमती होता है, और मैं नहीं चाहती कि कोई फालतू की ऐप्स के चक्कर में पड़ के या कि कोई फालतू की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्टर करके वहाँ पे अपना टाइम ख़राब करे। तो मेरे साथ अगर आप जुड़ते हो तो आपकी
अर्निंग जो है वो 100% होगी और उसमें कोई वो नहीं है। आपने देख लिया, मैंने मैसेज यहाँ सेंड कर दिया है और मेरा जो है वो मैसेज सेंड हो चुका सक्सेसफुली। अब ये मेरी ईमेल पे अगर आता है इसका रिप्लाई तो मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगी आया कि नहीं आया, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पुरानी मतलब ये आईडी हो चुकी है और इस पे बहुत अच्छे सर्वे आते थे, उसके बाद आने बंद हो गए हैं। और इससे पहले भी मेरी एक आईडी थी जो कि प्रेजेंट टाइम में सेम दिक्कत उसमें भी यही आ रही थी, उसमें भी 1970 पॉइंट थे और उसके बाद वो आईडी अब जाके ओपन ही नहीं होती है, क्योंकि वो परमानेंटली जो है डिलीट हो चुकी वहाँ से। तो यही गलती होती है जो हम छोटी छोटी कर देते हैं। अब एक मेन पॉइंट नए यूजर्स के लिए है, अगर आप आईसे पे कभी भी अकाउंट अपना क्रिएट करने जा रहे हो तो ये गलती कभी भी भूल के भी मत करना कि आपने जो ईमेल आईडी डाली है उसका एक्सेस आपके पास ना हो। तो कोशिश यही कीजिएगा जो भी ईमेल आईडी डालिएगा उसका एक्सेस पूरा आपके पास हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ तक कि रिकवरी ईमेल भी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैंने कहा आपको भी बताया जाए। मेरे पास एक ईमेल आईडी थी जिस पे कि मैंने ईमेल आईडी से सर्वे बना तो मतलब आईसी का लिंक बना रखा था और वो आईडी भी बहुत अच्छी चलती थी। फ़िलहाल वो मेरा फ़ोन चोरी हो गया और उस पे जो ईमेल थी उसका मेरे पास कोई रिकवरी एड्रेस नहीं था और उसका फ़ोन नंबर भी मेरे पास नहीं था, क्योंकि वो किसी और के नंबर से बनी हुई थी। आज की डेट में वो आईडी तो ओपन होती है लेकिन उसका पासवर्ड हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।